दिन पहले तो मैं अभी पिछले दिन के आपके सत्र में सुना, मैं बड़ा प्रभावित हुआ हूँ हृदय से। मैं जैसा पढ़ा लिखा तो मैं जानता था कि हिंदू शब्द जो है फारस वालों ने स का ह उच्चारण करते थे, सप्ताह लगता जैसा पढ़ाया गया समझाया गया। साधारण जो हमारा इतिहास विषय नहीं था, फिर भी जनरल तौर पे ये बातें समाज हमारे भारत में सिंध से हिंदू था। ये नहीं जानते थे कि हिंदू शब्द जो है वेद में आया है, और मेरा वेद देखा हुआ नहीं था। और सरकार के द्वारा एक दिन कहा गया तो मैंने सोचा कि महाराज ये साधु है, अपने ढंग से कह रहे हैं। लेकिन जब एक दिन आपने ये कह दिया कि वेद में आया हुआ है, मेरे द्वारा इस पर पुस्तक है, तब मेरा बहुत ही आश्चर्य जी। तो मैं गया था तो पुस्तक मिली नहीं हमको देखने को जी, इस वक्त नहीं है। तो सरकार से मेरा जो है दिल ये है कि श्री गुरु चरण सरोज रजा निजमन मुकुर सुधार, इसमें जो श्री शब्द आया हुआ है यह गुरुदेव के चरण रस के लिए है कि गुरुदेव के लिए है। दूसरा प्रश्न ये है कि ये जो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री गुरु कहा है, तो इसमें अपने श्री नरहरिदास जी के लिए कहा है या सनातन जी के लिए कहा है उनके शिक्षा गुरु के, या श्री हनुमान जी के लिए कहा है, या श्री शंकर जी को भी गुरु कहते हैं बंदे बोध में। ये श्री शब्द किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं? श्री गुरु शब्द का प्रयोग हुआ है। चरण गुरु के लिए ही है। पहले श्री गुरु श्री भगवान की नथमन चंद्रिका जब पहले, नथमन चंद्रिका कुछ दूर है, भगवान से निकट है, तो यहाँ पर श्री गुरु का विशेषण है। चरण सरोज, उनके चरण कमल भी वंदनीय है, क्योंकि आनंद मात्र कर पादों को धरा दी। वृंदावन के रसिक लोग कहते हैं भगवान का जो श्री विग्रह है, आनंद मात्र कर पादों को धरा दी, अंग प्रत्यक्ष सब आनंद मात्र ही। जैसे भगवान सूर्य पृथ्वी के सामने प्रकट हुए, केवल नेत्र के अनुग्रह ही नहीं बल्कि सब कुछ वहाँ सूर्य भगवान स्थूल शरीर कारण शरीर आत्मा भी सूर्य आत्मा चंद्रमा के सामने प्रकट होते हैं, सब चंद्रात्मक ही होते हैं। इसी प्रकार आनंद मात्र पर को धरा दी श्री गुरु का विशेषण है। लेकिन वो जब उनके चरण कमल चरण बंदनी है, चरण को कमल सुख किया, उसके रक्त की वंदना की गई, तो वहाँ पर श्री की प्रसक्ति हो जाए। लेकिन मुख्य रूप से श्री गुरु का ही विशेषण है। इसमें ये श्री नरहरिदास जी के लिए कि श्री सनातन जी के लिए कि श्री हनुमान जी के लिए कि श्री शंकर जी के लिए? वंदन परंपरा तुलसीदास प्रसन्नरागा जो कहा गया। गुरुपद चरण कमल गुरुपद भी है, गुरुपद है या नहीं? गुरुपद है। और हरिगुरु तुलसीदास हरिगुरु करुणा बिन विमल विवेक न होई, बिन विवेक संसार भोग पाप न पावे कोई। जड़ भटक ने जो कहा है उसी का अनुवाद है। जड़ भटक का ज्ञान भागवत में है। तुलसीदास जी ने कहा श्री गुरु, गुरु के लिए श्री का है प्रयोग, लेकिन जब गुरु के चरण कमल भी वंदनीय है तो वहाँ भी चला जाए। मुख्य के साथ जब विशेषण लग जाता है, मुख्य से संबंध जितने होते हैं सब उस विशेषण का प्रयोग होता है, विशेषण प्रयुक्त हो जाता है। इसमें निर्मल मुकुट सुधार
करके रघुवर विमल जस वर्णन की बात कही है। मुकुर मलिन नयन विहीना राम रूप देखे की विहीना मुकुर मलिन सामान्यतया मुकुल से आत्मदर्शन होता है। यहाँ पे मलिन यहाँ रघुवर विमल जस वर्णन करना था, लेकिन रघुवर के विमल यश के रूप में हनुमान जी का है जी। प्रतिज्ञा क्या है जी आगे प्रस्तावना में तो ये दे रहे हैं कि रघुवर हाँ, वो आगे रघुवीर के विमल यश वही हनुमान जी, उसके वर्तमान स्वरूप भगवान जो है रघुवीर उनका विमल यश ही हनुमान जी, इसलिए हनुमान जी का यशोगान भगवान के विमल यश का ही यशोगान याद लगेगा। अब इधर जो है श्री गुरु, तो यहाँ पर गुरुपद है, गुरुपद गुरु तत्व है, पद है, और योग दर्शन में इष्ट और गुरु का एकत्व वर्णन है। पूर्व सामग्री पूर्वों के भी पूर्वज और गुरुओं के भी गुरु, तो प्रथम जो इष्ट है भगवान वही प्रथम गुरु भी होता है। गुरु रूप से इष्ट का ही अवतरण होता है ना, इसका अर्थ है गुरुपद का, गुरुपद जो है उसकी वंदना है, उसकी सर्वदा अपने गुरु तो आ ही गए, आदि के कौन में सब करता है गुरुपद का पद मानी कौन भी पद मानी गुरुतत्व, वो जो गुरुतत्व है वो भगवान ही इष्ट और गुरु का एकत्व होगा ना, क्योंकि प्रथम इष्ट ही प्रथम गुरु होते हैं। और उन इष्ट का जो ज्ञान उसमें अवधि में होता है, उसकी गुरु संज्ञा हो जाती है। गुरु जो आता है किसी व्यक्ति में, तो भगवत तत्व के ज्ञान से भगवत तत्व में प्रेम के द्वारा ही गुरु की अभिव्यक्ति होती है, इसलिए मूल गुरु के रूप में इष्ट ही आराध्य होते हैं। राजश्री बुद्धिहीन तन ज्ञान के तन स्थिर अर्थों में है। कपिलोर सुमिरो पवन कुमार, पवन कुमार कह करके कोई विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। आंजनेय नहीं कहा, शंकर सुवन नहीं कहा, पवन कुमार का जी, पवन कुमार का, पवन कुमार का क्या पवन का नए जी जी। हनुमान जी का परिचय और अर्जुन का परिचय बहुत कठिन है। कितने पिता हैं हनुमान जी का, अर्जुन होली नहीं जानी है। हनुमान जी का परिचय और अर्जुन का परिचय बहुत कठिन है। हनुमान जी कौन कौन हो गए? शंकर सुवन, केसरी नंदन, केसरी नंदन, पवन तनय, तीन पिता हो गए। तीन पिता कैसे हो गए? शिव जो है वो वायु भावापन हो जाता है, और वायु जो है केसरी भावापन हो जाता है। तीन का एक में समावेश हो गया। केसरी के द्वार से ही शिव और पवन दोनों का सन्निवेश हो गया। शिव भावापन हो गए वायु, वायु भावापन हो गए केसरी, केसरी के साक्षात हो गए अंजना के दर्शन पंच हनुमान। ये जब चारों पुरुषार्थ के अंदर अंतर्भूत नहीं हुआ, बल बुद्धि विद्या की मांग कर रहे हैं या क्लेश और विकार धरण की बात कर रहे हैं। पंक्ति क्या है? ये पंक्ति है कि बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु क्लेश विकार। ऊपर में चारों पुरुषार्थ प्राप्त है। बुद्धिहीन तनु जान के अर्थ हुआ है इंद्रिय प्राणांतकरण से संपन्न जो मैं हूँ स्वयं बुद्धिहीन समझता है। इंद्रिय प्राणांतकरण लक्षण है बुद्धिहीनता, अपना धन प्रकट किया। धन प्रकट करने में तात्पर्य है चीटी एक होती है, एक हाथी होता है, दोनों को आँख प्राप्त है। हाथी की आँख चीटी का क्या विलक्षणता गंगा ने दी। हाथी की आँख छोटी होती है, दृष्टि उतनी तीव्र नहीं होती। इतना विशाल का हाथी को प्राप्त है, अगर आँख भी उतनी विशाल हो इसको चलाओगे जाते, इसलिए हाथी को जब सामने कोई व्यक्ति दिखता है तो हाथी का मस्तिष्क हो जाए, अपने से बड़ा नहीं।
अपने हाथ की आँख में वो विचित्र शक्ति प्रदान की है कि सामने वाला उसको अपने से ही बिहद देखता है। चींटी की आँख में और दिव्यता प्रकट की है, इतना बड़ा गोला भी हो क्योंकि हाँ वो सामने वाले वस्तु उसको क्या अपने से भीन दिखती है। इसलिए फिर चींटी का भी योगाक्षम हो जाता है। हाथी के सफेद मारकर 100 व्यक्ति बोल नहीं भगवान की कृपा है। हाथी के शरीर के अनुसार अगर उसको इतनी बड़ी गोलक प्राप्त होती और उसी तरह से आँख की अभिव्यक्ति होती है, कम से कम वकीलों को तो छोड़ते दिखाती 25 प्रकार को देकर दिन समाप्त कर देते। इसलिए हाथी के आँख में लोगों की सुरक्षा के लिए आँख की गोलक भी छोटी, दृष्टि भी कम। चींटी के सामने पर्वत भी आ गया तो उसको लगता है मुझसे छोटे इसको 2.5 महीने में नहीं जमती। उसका योगाक्षर में भान होता है, उससे जगत की रक्षा होती है। चींटी का पेट जो भरता है तो इतने बड़े गोले को आए दान घसीट के ले जाए, उसके हाथ में क्षमता तो ब्राह्मण भगवान है, विराट भगवान। आगे बल बुद्धि विद्या, उसके बाद कहना कि बल बुद्धि विद्या देवमुहि हरहु कलेश विकास। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वर्णव रघुवर विमल जस योदा एक गुणचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देवमुहि हरहु कलेश विकास। ये जो है उसी की व्याख्या है, मीमांसा व्याख्या वाक्य के लिखते हैं। सूत्र वाक्य भी सूत्रानुकारी वाक्य होता है। सूत्र वाक्य है उसकी मीमांसा ठीक है। इसमें जो जय शब्द प्रयोग हुआ है ये पहले प्रयोग हुआ है, इसका क्या आशय है? और एक और इसी जय शब्द से है कि जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करूँ गुरुदेव की नहीं। जय जय तो इसमें जो जी तो वहाँ जो जय लिखा हुआ है उसमें ज के ऊपर आकार लिखा हुआ है जय, और यहाँ जो जय लिखा हुआ अच्छा दोनों एक ही जय है। अच्छा जी, तो यहाँ जय शब्द होता है जी, लेकिन लोग भाषा में मात्रा की दृष्टि से जय कह सकते हैं, होता जय तत्सम है, होता भव तद्भव आगे छंद के तत्सम है, तद्भव है। तत्सम का भव देशर विशेष विदेशर विदेश 4 प्रकार के हिंदी विषय होते हैं। तो तत्सम है जय, वो है तद्भव। यहाँ जो जय शब्द पहले प्रयोग हुआ है हनुमान के, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो जय का क्या आशय है पहले प्रयोग? अन्वय कैसे करेंगे? अन्वय जो होता है छंद में, अन्वय को पहले कोई क्रम होता है ना, क्रिया का फल का। जय हनुमान का क्या होगा? हनुमान जी की जय। अन्वय की विधा वो है छंद की विधा अलग अलग क्या विवक्षावसार अगर ज्ञान ही कहते तो उसमें गुण सागर अन्य गुणों का समावेश हो जाता है। ज्ञानादि आदि में अवयम सत्व संस्कृति ज्ञान योगा व्यवस्थिति, अवयम भी है, सत्व संस्कृति भी है, ज्ञान योगा व्यवस्थिति भी है। ज्ञान योगा व्यवस्थिति ही पर्याप्त अवयम सत्व संस्कृति क्यों कहा गीता में 14वें अध्याय में आरंभ के और दैवी संपत्ति के 3 लक्षण हैं। उसका क्या अभिप्राय हुआ? उसमें अवयम ज्ञान योग का फल हुआ, सत्व संशुद्धि अंतःकरण की शुद्धि संशुद्धि, कर्मोपासना का फल हुआ। कर्मोपासना का फल बीच में रखा सत्व संशुद्धि, और अभय की प्राप्ति होगी ज्ञान योग से। पूरा जो कर्मकांड उपासना कांड ज्ञान कांड उसका फल 3 शब्दों में कंप्लीट कर दिया गया। अवयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित। यहाँ पर क्या है? यहाँ ज्ञान गुण सागर है। ज्ञान गुण सागर, ज्ञानादि गुणों के सागर, क्योंकि वैशेषिक न्याय आदि के अनुसार गुणों के कितने भेद हैं? एक एक गुण नहीं है ना। गुण सागर उपलक्षण विधा से मिला ज्ञानादि गुण, ज्ञानादि गुण
और दैविक संपत्ति में अन्य भी गुण है, इसलिए ज्ञान गुण सागर, ज्ञानादि गुणों के सागर है समूह। मुख्य गुण का वर्णन है लक्षण विलासन गुणों के लिए। ये जय कपीस तीनों लोग उजागर सुग्रीव जी हैं, और सुग्रीव जी शरणागति के विभीषण जी से सुग्रीव जी आचार्य हैं। गोसाई जी आचार्यों का ध्यान न करके इसमें श्री हनुमान जी को कपीस शब्द से क्यों संबोधित किया? कपियों के स्वामी जी, कपियों के स्वामी। ठीक है, यशोजीत के सेवा में गए कैसे, जो दक्षिणा को। हाँ जी, श्री भगवान की बात। कपीस जो है, कपीस मत्स्यहंतारम, कपीस कपि के स्वामी। स्वरूप से ये जो है बाली और सुग्रीव, ये वाल्मीकि रामायण के अनुसार किसके अवतार है? इंद्र के और सूर्य। कलयुग में ये द्वापर भाषा पढ़ा गया तो वहाँ भी दो कारण है या नहीं? अभी इनसे में ये यहाँ पर जो बड़ा व्यक्ति है स्वरूप से, किसी का मंत्री बन के भी रहे, तत्व के निर्धारण के समय उसके मौलिक स्वरूप को ही किया है। भले ही वो मंत्री बन के या सेनाध्यक्ष बन के हैं हनुमान जी, स्वरूप से वो सुग्रीव से ऊपर है, सुग्रीव भी उनके ऊपर है। जैसे इसका नाम क्या होता है? अन्योन्य प्रकृतिक दर्शन शास्त्र में एक दूसरे के की प्रकृति कारण। सूर्य के अधिदेव कौन है? सूर्य किसके अधिदेव है? वायु। सूर्य किसके अधिदेव है? वायु। अधिदेव की दृष्टि से सूर्य जो है, क्योंकि अंतरिक्ष में वायु का स्थान है और ऊपर स्वलोक में सूर्य का स्थान है, पृथ्वी पर अग्नि का स्थान है। अग्नि प्रधान क्या है? पृथ्वी। भूलोक जो है वायु प्रधान है, स्वलोक जो है सूर्य प्रधान है। इस दृष्टि से विचार करें तो सूर्य वायु से उत्कृष्ट हो जाता है। और अगर तत्व की दृष्टि से करें तो सूर्य तेज है, तेजस है, वायु में उपादान कारण है। इसलिए विवक्षा अवसार अन्योन्य प्रकृतिक मानकर कहीं सूर्य की अपेक्षा वायु का उत्कर्ष है, कहीं वायु की अपेक्षा सूर्य का। आगे आया हुआ है कि महावीर विक्रम बजरंगी, उसमें महावीर भी है और विक्रम भी है एक साथ। महावीर और विक्रम एक साथ प्रयोग हुआ। महावीर विक्रम बजरंगी। विक्रम नहीं प्रकट है, महावीर तो पहले भी थे, लेकिन विक्रम नहीं था प्रकट होने को विक्रम। हाँ, विक्रम हो गया। और क्या? अब बजरंगी, बजरंग है ऐसा इतने भूषा वाले को प्रभाव नहीं। बजरंग है, वज्र के सदृश उनका अंग है, जिस पर बजर जाए वो नष्ट हो जाए, उनके वज्र भी बजर है, कुछ बात का ना हो। हाँ, वो विद्यार्थी का प्रभाव भी न पड़े। और उनके कानन कुंडल कुंचित केसा में, कानन कुंडल कुंचित केसा, उनके बाल घुंघराले हैं और हाथ में कुंडल। इसका कोई आध्यात्मिक आशय भी है कि ऐसे ही? हाँ, वो है शाम का योग जो है कुंडल है। श्लोक श्रीमद् भागवत का प्रारंभ स्कंद है और उसमें शाम का योग जो है भगवान कुंडल की धारणा है। शाम का योग, लोकेश में निर्धारण पूरा प्रवक्ता नया नगर ज्ञान योग संख्यानाम कार्य योग। और ये बाल का घुंघराला होना, ये कुंचित केसा, बाल का घुंघराला होना, उधर तो कप है, कप की आकृति तो अच्छी नहीं मानी गई, क्योंकि बाल घुंघराले हैं
मुख पर दृष्टि मत डालो, बाल पर दृष्टि डालो, फिदा हो जाओगे। मुँह डाले बाल पर लट्टू हो के लोग तो मुँह पर देखते हैं। अगर किसी को आप मुख जो है भागना हो, बाल पर मुँह डाला रखते मुस्कुराए, कुंचित के साथ मुँह डाले बाल। तो व्यक्ति की शोभा जो है मुँह का भागना हो, बाल को भव्य ढंग से रखा जाए, बाल को डाले हो, मुख की जो आकृति है सुंदर, हाँ, वो बाल पे व्यक्ति की दृष्टि चली जाती है ना। मुख क्या कुछ भी हो, बाल पे फिदा होकर के व्यक्ति पे शरणागत हो जाता है। श्री कंचन वर्ण विराज एस का अर्थ होता है क ई एस, तीनों देवों के स्वामी। केस माने क ब्रह्मा, केस का अर्थ होता है देव, देव के अधिपति केश। आगे कुंचित केशा, कुंचित केशा का अर्थ है दक्षिणा से ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के आप भूत स्वरूप है। ये केस में महाराज जी कैसे घटित हुआ? तीनों माने ब्रह्मा सो, ईश माने शिव, विष्णु का अंतर्भाव कर दिया। केश माने त्रिदेव, तीनों देव, त्रिदेव विष्णु। महाराज श्री कंचन वर्ण विराज सुलेसा में एक मानसी में सुंदरकांड के उसमें शुरू का श्लोक है, उसमें हेम शैलाभ देहम, तो आजकल उसको सुधार करके कुछ लोग स्वर्ण शैलाभ देहम भी कहने लगे हैं। तो आपकी दृष्टि से हेम शैलाभ देहम ही सही है या स्वर्ण शैलाभ देहम? छंदोभंग तो नहीं है, छंदोभंग तो मतलब दृष्टि से नहीं है। हेम शैलाभ कहेंगे, हेम स्वर्ण, हेम में स्वर्ण में आखिर प्रथम अक्षर गुरु हो गया या नहीं? हेम भी प्रथम अक्षर गुरु है, ऐसा स्वर्ण में भी चला जाएगा। स्वर्ण में प्रथम अक्षर तो गुरु का लेंगे, हेम शैलाभ। आप प्रथम चरण है या दूसरा चरण है? हेम शैलाभ, हेम शैलाभ, हेम शैल, हेम बढ़िया था, ठीक है, बढ़िया था। ये कांधे मुझ जनेऊ छादे, जनेऊ का जो मूज है इसका कोई आध्यात्मिक आशय है? मूज जनेऊ ब्राह्मण के लिए कौन सा, कपास का, क्षत्रिय के लिए कौन, वैश्य के लिए कौन, यमुना पवित्र विधान है। सबके लिए कपास का नहीं है, मूंज का, मूंज का और कपास का। मूंज से कुछ और बनती है, मूंज जनेऊ। मूंज जनेऊ तो हमारे रामानंदी संप्रदाय में त्यागी लोग रहता है, त्यागी त्यागी घायल जाने तो कोई घायल हो, त्यागी के धान की बढ़िया। तो 3 प्रकार के जनेऊ हैं आजकल, सब एक ही पहनते हैं। हाँ, कपास वाला ही पहनते हैं। तो बृहदारण्यक उपनिषद में पंचभूत जो है इनके भी वर्ण का वर्णन किया गया है। उधर से वायु के अवतार होने के कारण उनके जन्म धारण, वायु के अवतार देवताओं में बृहदारण्यक में, देवताओं में वायु किस वर्ण के हैं, इंद्र किस वर्ण के हैं, बृहस्पति किस वर्ण के हैं। वर्ण वायु से, हाँ, वायु वर्ण, वायु के और जो वर्ण की व्यवस्था है, जनेऊ, नींद के जनेऊ, कर्मकांड के अनुसार नींद के जनेऊ धारण करने भी कौन अधिकृत हैं, उस वर्ण का मान करके वो देवता पर इनको जो मुझ का जनेऊ दिया गया है वायु पुत्र होने के नाते, ये अभिप्राय है। तो ये वायु देवता भी मुझ के जनेऊ पहनते हैं। बृहदारण्यक में देवता तो सब देवता ही है जी, लेकिन उनमें विवक्षा वर्षा वर्ण व्यवस्था का वर्णन, बृहस्पति ब्राह्मण हो गए, इंद्र क्षत्रिय हो गए, ये अष्ट वसु हैं वैश्य कोटि के हो गए,
ऐसे ही जो पवन है हाँ। उस दृष्टि से पवन का अवतार होने के कारण मुझ के जन्म की बात ये पवन किस वर्ण की? इस वर्ण के मूल का जन्म के पैंतन वर्ण है। ब्राह्मण मूल का जन्म कौन पहनते हैं? कपास का ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य, फिर संस्कार में मूल का जन्म कौन पहनते हैं? वैश्य या क्षत्रिय? मुझे नहीं पता। वायु का अवतार होने के कारण वैज्ञानिक भी देखिएगा वायु किस कोटि के हैं। वायु हाँ, उसी ढंग से वायु का अवतार होने का मूल का जन्म हो गया कपास का नहीं। यहाँ पर विद्यावान गुणी अति चातुर कहा है और सामान्यतया प्रयोग होता रहा विद्वान शब्द। ये प्रथम बार देखने में आया है कि विद्यावान शब्द प्रयोग किया। विद्यावान माने विद्या से संपन्न, विद्वान हो ही गया। विद्वान में और विद्यावान में अंतर है ना, तो यहाँ पर विद्यावान क्यों लिखा? छंद के विद्यावान गुणी अच्छा विद्वान गुणी चातुर छंद के छंद की दृष्टि से छंदो भंग अति चतुर है। अपनी चतुर भी साफ प्रयोग कर दिया। हाँ, तो ठगने में नहीं आ सकता। ठगने में नहीं आ सकता। अच्छा तो समझे कि हनुमान जी को बेकार कर किसी को मरवा न सकता। भूत प्रेत के समान सिद्ध नहीं होते, विवेक का प्रयोग करते हैं। तो कहे कि भक्तों को कष्ट दे दो, हमने हनुमान को सिद्ध कर दिया, भगवान करे तुम्हें मालूम गदा मेरा राम भक्तों कष्ट देने मतलब श्री हनुमान जी को श्री राम महाप्रभु ने भाई कहा है और शिवानस में उनको सूत कहा है। वाल्मीकि रामायण में भी एक बार पुत्र कहा है। श्री अंगद जी को भाई जो होता है पुत्र तुल्य होता है। छोटा भाई को पुत्र तुल्य कहते हैं। स्मृति का विधान है। बड़ा जो भाई होता है पिता के तुल्य होता है। संबंध के दृष्टि से भाई हुआ और वही में छोटा होने के कारण तो पुत्र के शब्द से ही छोटा भाई बना। अब छोटे भाई का कर्तव्य है कि पिता बड़े भाई को पिता के तुल्य समझा। आरोप है पितृत्व का लघुत्व का आरोप स्मृति के अनुसार बड़े भाई को पिता के तुल्य समझे, छोटा भाई को पुत्र के सदृश समझे। महाराज से आगे आया है युग सहस योजन पर धन। हनुमान जी सूरज भगवान को निकल गए, इसका क्या आध्यात्मिक अर्थ हो सकता है? आध्यात्मिक अर्थ क्या? वायु जो है वायु को निकल जाता है। वायु का है वायु तत्व जो है तेल से ऊपर है ना, तो वायु का व्यास तो तेल बन ही जाएगा। एक ढंग से अपने मौलिक स्वरूप से होना अच्छा। दूसरी बात है कि जिसको निकाल लिया उसे विद्या का ध्यान भी का दूर भी बना लिया। तो वायु के देव वायु का देव सूर्य है। इस दृष्टि से हनुमान जी ने विद्या ध्यान किया सूर्य से। तत्व की दृष्टि से वायु जो है वो तेल की अपेक्षा उत्कृष्ट है। इसलिए हमेशा वायु का तेल को निगल लेता है, आत्मसात कर लेता है। एक रकम से बड़े हैं, एक रकम से छोटे रकम कौन राजस्थान। जैसे विज्ञान के अनुसार तो वायु का पहुंच सूर्यमंडल तक है नहीं। हाँ, जो सूर्यमंडल है जहाँ पे सूर्य है विज्ञान के वायु बिना प्राणी की स्थिति होगी क्या? नहीं, जो सूर्य पे तो प्राणी है नहीं। वैशेषिक दर्शन के अनुसार भी 4 प्रकार के शरीर होते हैं। क्योंकि वैशेषिक दर्शन जो है पृथ्वी जल तेज वायु 4 भूतों के अनुसार कोई पृथ्वी पार्थिव शरीर, कोई ब्राह्मण शरीर, कोई तैया शरीर, कोई वायु शरीर। तो वायु लोग के जीव होते हैं। आकाश को विभु माना है, यह कोई वैशेषिक में आकाश को लेकर किसी शरीर की रचना नहीं हो सकती वैशेषिक में और न्याय दर्शन के अनुसार। लेकिन वायु को लेकर वायु में शरीर होता है, तैया शरीर होता है, वर्ण शरीर होता है, पार्थिव वायु का शरीर वायु है। वायु प्रधान हम कहेंगे पहले वायु है। महाराज जैसा मेरा ये निवेदन है कि जो सूर्य है विज्ञान के अनुसार
जहाँ वो है उसके नीचे ही वायुमंडल होता है, विज्ञान जो ऐसा कह रहा है। मैंने जो कहा विवक्षावसात, ये जो भूलोक है, भू है नहीं है, इसका स्थान क्या है? इसमें कौन है? अग्नि, भूवा में वायु, स्वा में सूर्य। ये सूर्य के ऊपर वायु, वायु के ऊपर सूर्य, ये भी शास्त्रों में लिखा है। ब्रह्म पुराण आदि पढ़िए, वो सब हमने अपने ग्रंथों में लिखा है। सब पहलियाँ कौन से ग्रंथों? कौन से ग्रंथ है वो लिखा है? ये छपा नहीं, यज्ञ मीमांसा छपा हुआ है। छपा है उसमें। एक महाराज का है यज्ञ मीमांसा और एक आपका यज्ञ दर्शन। कई 100 से ज़्यादा ग्रंथ है इसमें। किसी को 100 से ज़्यादा देखिए हम नाम याद करना में कठिन है। अभी ये बात कर सकता है। अब इसके से कुछ नहीं करो भैया। ये हाँ, कहा वो है सूर्य जो है, ये जो भूलोक है अग्नि स्थान है इसका। भोगा जो है सूर्य स्थान, ये वायु स्थान है। अंतरिक्ष जो है वायु का स्थान है। उससे ऊपर जो स्व है सूर्य का स्थान है। इस दृष्टि से वायु से ऊपर हो जाते हैं सूर्य। जो तत्व गणना में सूर्य जो है तेज है, तेज माने अग्नि, वायु का तो ऊपर है, सूर्य ऊपर भी है, सूर्य नीचे भी है वायु। विवक्षावसात विरुद्ध अर्थ का प्रतिपादन हुआ है, संगति नहीं है, ये शास्त्रीय मर्यादा है। एक तत्व मीमांसा के स्थान मीमांसा, एक तत्व मीमांसा के स्थान की मीमांसा। स्थान की दृष्टि से वायु बीच में है, सूर्य ऊपर है। तत्व की दृष्टि से सूर्य नीचे है, वायु आगे। ऐसे करोड़ों डिग्री फ़ारेनहाइट पे सूर्य जल रहा है और उसको खाना के खा गए, निगल गए। तो वायु को निकल जाए, कितना भी बड़ा सूर्य हो, ताप कितना भी हो, वायु को जो जिसका भव स्थान है उसका लय स्थान भी है। जिससे जिसकी उत्पत्ति होती है उससे उसका लय होता है। तो वायु से सूर्य की उत्पत्ति होती है तेल की। कितना भी कुछ हो, वायु का कुछ तेल को निकालने में समर्थ है। सन्निकट विशेष जो होता है, सन्निकट से देश को प्राधान होता है। लय स्थान, विलय स्थान, विलय स्थान होता है। आगे हनुमान चालीसा आप लगा रहे हैं, बहुत कठिन है। लोग कहते बहुत सुगम है। सबसे बड़ी बात है कि युग सहस्र योजन कर मानो और दिल्यो ताई मधुर फल जानो, मधुर फल जान के। मतलब ऐसा भी नहीं कोई कठिन काम समझते। अरे बिल्कुल मीठा जामुन नहीं समझा, लेकिन लाल समझा। लाल कौन फल होता है? अनार, हाँ अनार समझ के जामुन नहीं समझा, लाल समझा, लाल मधुर फल था। लिलियो का है, ठीक, निगल दिया, मधुर फल समझा। श्री आगे आया प्रभु मुद्रिका मेरी मुख मानी जलद इलाज गए अचरज रानी। तो भगवान की मुद्रिका को मुंह में ले लिया श्री हनुमान जी। मुंह में लेने का और समुद्र उल्लंघन का कोई आध्यात्मिक आशय है? उसी के बल पर समुद्र का है। तो ये वहाँ मुद्रिका क्या कार्य कर रही है मुंह में? ऐसे बनता कैलाश है मुद्री में सुवर्ण जो कैलाश होता है, जल को पार करके तेज की स्थिति लो है सुवर्ण। उसी के प्रभाव से दान गए। मुद्रिका के प्रभाव से मुद्रिका का अर्थ हुआ कि तेजोमंडल मुद्रिका के रूप में उनके पास थी, जिसके प्रभाव से जल का उल्लंघन कर गए, जल से समुद्र का अतिक्रमण कर दिया उस मुद्रिका के प्रभाव से। एक और वायु होने के कारण, दूसरी ओर मुद्रिका तेजस होने के कारण। इसका मतलब है कि जल का संतरण तेज और वायु के द्वारा होता है। वायु का न ठहरे और मुख में मुद्रिका, इसका मतलब तेजो भावापन, वायु भावापन होकर के कोई जल को निकल सकता है। तात्विक काशी है वायु भावापन, तेजो भावापन। मुद्रिका का अर्थ हुआ तेजो भावापन, वायु का रहते ही वायु भावापन, तेजो भावापन होकर तो समुद्र को पार हो सकता है। जल का संतरण कौन करेगा? तेज और वायु करते हैं। ऐसे प्रश्न करने वाले बहुत मिले। श्री राम द्वारे तुम रखवारे बहुत ना आ गया अभी पैसा। इसमें 4 चरण की एक चौपाई होती है। पहला चरण है राम द्वारे, दूसरा चरण है तुम रखवारे
और तीसरा चरण है होत न आ गया, और चौथा चरण है बिन पैसा नहीं। तो जैसे दरवाजे पर कोई बैठा है और हम अंदर आ गए, तब उसे आदेश लेने की क्या जरूरत है? राम जी के दरवाजे पे आप रहते हैं, दरवाजे तो क्या उनको चकमा देकर अंदर आए कैसे? डायरेक्ट निवेदन सुनने से राम द्वारे तुम रखवाले, होत न आज्ञा बिन पैसा नहीं। आज्ञा नहीं होता है बिना प्रवेश के, तो जब प्रवेश हो गया तो बिना आज्ञा के प्रवेश नहीं होता, या बिना प्रवेश का आज्ञा नहीं। यहाँ पे लिखा है सरकार, तो होत न आज्ञा बिन पैसा है, होत न आज्ञा के बिना पैसा प्रवेश संभव नहीं। अन्वय मतलब अच्छा, अन्वय करके अर्थ करें आप बिना बिना आज्ञा के पैसा ने भगवान के दरबार तक पहुँचना संभव नहीं। अन्य अर्थ तो यही समझ के हम पढ़ते थे, लेकिन अर्थ यहाँ देखने से सीधे सीधे लगता है नियम है साहित्य का शब्द क्रम बलवान। महाराज श्री हिंदी में भी, अवधि में भी ये सब अन्वय होगा, संस्कृत में तो अन्वय सुना था, इसमें भी होता है। जो भी भाषा अन्वय के बिना काम कैसे करेगा? जो भी भाषा है उसका अन्वय तो करेगा। ये भूत पिशाच निकट होता है, उसमें ध्यान रखा जाता है कि छंदों भंग न हो, छंदों भंग न हो। मुख्य तात्पर्य होता है अन्वय करना पड़ता है। ऐसे इसमें है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच होते हैं क्या? अप्राप्त का प्रच्छेद नहीं होता, अप्राप्त का प्रच्छेद नहीं होता। अगर भूत पिशाच योनि न हो, भूतान ज्ञान की भूते गीता में भी है नहीं, भूत पिशाच योनि न हो तो उसका उल्लेख कैसे हो? नियम है अप्राप्त का प्रच्छेद नहीं हो, प्रच्छेद होने से भूत पिशाच निकट नहीं आते। भूत पिशाच हो ही नहीं तो बंध्यात्म उसके निकट ही नहीं आता है, तो पाप काल कर देता है। इसमें क्या हुआ? बंध्या कुछ है ही नहीं। अपराध का प्रच्छेद नहीं होता। भूत योनि है, वेद योनि है, भूतम भूतान ज्ञान की भूते दिया। महाराज श्री इनसे श्री हनुमान जी से भूत पिशाचों को डर क्यों लगता है? भूत पिशाच इनसे डरते क्यों हैं? डरते क्यों हैं? जी, गायत्री मंत्र के अर्थ है भूत पिशाच तो नहीं डरेंगे। सर्वार्थ है गायत्री मंत्र के अर्थ है हनुमान जी भूत पिशाच डरेंगे। राम रसायन तुम्हारे पास सदा रहो रसोई के दासा। इसमें राम रसायन किसका के लिए क्या प्रयोग? क्यों राम रसायन से क्या आशय है? रसो वैसा रस के निरावरण रसी राम में आपकी अनुमति के बिना, आपके अनुकंपा के बिना, क्योंकि आप गुरु हैं। राम रसायन का अर्थ है भगवान नाम, और भगवान भक्ति का नाम यहाँ पर है राम रसायन। भगवत भक्ति और भगवान नाम का नाम है राम रसायन। रसा स्वरूप जो राम जी हैं, उनको भक्ति और भगवान नाम के द्वारा वशीभूत मैंने वश में किया जा सकता, प्राप्त किया जा सकता है। बिना आपका अनुग्रह से भगवान राम की भक्ति और भगवान नाम की प्राप्ति हो नहीं सकती। बिना गुरु के अनुग्रह से भक्ति और भगवान नाम की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये है तुलसी सालिसुदास श्रावण भादो मास। नाम का और भक्ति का क्या संबंध है? इसीलिए नाम और भक्ति दोनों का वर्णन है। यहाँ पर कहते हैं और देवता चित्त धरई हनुमत से ही सर्व सुख करेगी। नहीं निंदा निंदितों प्रवर्तते धैर्य शब्दों, अन्य देवता की निंदा में नहीं, उनकी प्रशंसा में करता है। मैंने अव्यभिचारिणी भक्ति, अनन्य भक्ति आप ही पर्याप्त है। धर्म मोक्ष भगवत भक्ति पांचों पुरुषार्थ को यदि आप समर्थ हैं, आपका आलम्बन रहने पर किसी अन्य देवता के आलम्बन की आवश्यकता नहीं रह जाती है। महाराज इसमें जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नहीं। अब जब गुरुदेव की नहीं कहने में क्या आशय है? गुरुदेव के सदृश, गुरुदेव के सदृश आप कृपा कीजिए। सदृश माने आप लोगों से मान करके कृपा कीजिए।
गुरु जैसे अपने शिष्य पर कृपा करते हैं, मैं आपके प्रति शिष्य भाव से प्रपन्न हूँ, आप मुझे स्वीकार कीजिए कि मेरा शिष्य है। जैसे गुरु कृपा करते हैं वैसे आप कीजिए, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे हृदय में आप कृपा करके मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। श्री रामानुजाचार्य ने कहा कि भक्त अपनी ओर से संबंध निवेदित करता है। भगवान का स्वीकार कर लेते हैं कि तुम्हारे संबंध को मैंने स्वीकार किया तो किताब हो जाता है। मैं तो आपको गुरु मानता ही हूँ, आप मुझे शिष्य रूप में स्वीकार कर दीजिए तो मेरा जीवन सफल हो। जो सतवार बात यहाँ सतवार का अर्थ सात है या 100 है? ऐसा है कि ये तो अवधि भाषा है, सप्त का भी और सप्त का भी अपभ्रंश सत्य हो सकता है। सतवार माने सप्त सप्त सप्त, ये यहाँ पर ताला विषय का प्रयोग किया सीधा निकलता, क्योंकि वो अवधि भाषा प्रयोग है। इसमें विवक्षा वसात काला विषय लेंगे तो शब्द अपभ्रंश हो जाएगा, नहीं तो शब्द अपभ्रंश हो जाएगा। तो जो आलसी होने के लिए सात, जो कमर कसने के लिए सब, वैरागियों के लिए 100, अनुभव के लिए 7। हमारा काम 7 बार से चलेगा, आपका काम 100 बार से आ जाएगा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा वो सिद्ध साक्षी गौरीशा, इसमें साक्षी गौरीशा को बनाना। दूसरी बात जो पहले है कि वो ये सिद्धि, यहाँ सिद्धि से क्या संबंध है, क्या आशय है, किस तरह है? उसी सिद्धि की बात हो रही है। राम जी सिद्ध हो गए, सबसे बड़ी सिद्धि है सिद्धि प्राप्त यथा ब्रह्म कथात्मक विरोध में गीता। सबसे बड़ी सिद्धि क्या है? स्वतः सिद्ध परमात्मा सिद्ध हो जाए। अब अंतर सिद्धि क्या है? अष्ट सिद्धि। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता दोनों है। वहाँ तो हो गया है, तो यहाँ सिद्धि भगवान की सिद्धि हो जाती है, ब्रह्म की सिद्धि। सिद्धि प्राप्त यथा ब्रह्म, सिद्धि प्राप्त यथा ब्रह्म, स्वतः सिद्ध भगवान की सिद्धि हो जाने में साक्षी गौरीशा कहने से क्या आशय है? मैं जो कह रहा हूँ उसमें साक्षी गौरीशा मान सिद्धि गौरी साक्षी है। मेरी बात झूठ न जाए, मैं जो कह रहा हूँ हुए बिना नहीं रहेगा, क्योंकि साक्षी के रूप में साक्षात सिद्धि को मैं प्रस्तुत करता हूँ। मैं तुलसीदास जमान भाई काम जमानत देता हूँ, सत्य वचन आदि पति समान इतने पढ़ाई तुलसीदास जमानत देता हूँ। यहाँ मैं जो कह रहा हूँ भगवान शिव की कृपा से अनुपाली सत्य साक्षी शिव जी हैं। शिव जी कह देंगे तुलसीदास ने कहा है वैसा हुए बिना नहीं रह सकता। साक्षी यहाँ पर सीधे से शंकर जी शिव जी को न कहकर गौरीशा शिव पार्वती दोनों का नाम लिया। दोनों के नाम लेने का कोई विशेष आशय है? बिल्कुल है, अविवाहित शिव नहीं, शक्ति से जी। अब आगे कहते हैं कि पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभु। श्री हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं श्री गोसाई जी कि राम लखन सीता सहित हृदय में हनुमान जी महाराज, श्री हनुमान जी महाराज आप राजा की तरह विराजमान हुई। तो यह इस तरह की जो बात है, श्री हनुमान जी को तकलीफ देना है। जहाँ श्री सीताराम जी विराजमान होंगे, श्री सीताराम लक्ष्मण विराजमान होंगे, वहाँ श्री हनुमान जी गद्दी लगाकर राजा की तरह कैसे बैठेंगे सुरभूत? उनको तो दास की तरह वहाँ उनके चरणों में बैठना है। ये झांकी कैसे बनाएंगे? और इस तरह का गोसाई जी ने क्यों कहा? अरे पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभु। तो आप देवताओं के भी राजा, लेकिन राम जी के सामने आप उनके सेवक के रूप में विद्यमान हैं। भले ही आपने सेवक का भी है, वो लिखा है कि सेवक स्वामी सखासी पी के, उससे आप पढ़े रहे। सेवक स्वामी सखासी पी के मौलिक स्वरूप का वर्णन किया गया है।
शिव जी भगवान विष्णु के कौन लगते हैं? बताओ। शिव जी भगवान विष्णु के कौन लगते हैं? ऊपर लगते हैं, बीच में लगते हैं, नीचे लगते हैं? ऊपर लगते हैं, बीच में लगते हैं, नीचे लगते हैं। सेवक स्वामी सखा से फीके। स्वामी रामेश्वर की स्थापना करते हैं, भगवान विष्णु का अपना स्वामी समझकर हर के व्यंग वचन नहीं जाना। सखा विष्णु भगवान हरि के व्यंग निज नयन देखा था नाम तुम्हारा। और जब हनुमान जब बन जाते हैं सेवक तीनों ऊपर नीचे बीच में, अगर कोई व्यक्ति उत्कृष्ट आए, स्वामी भी विवेकी हो, सेवक भी विवेकी हो, सखा भी विवेकी हो, और जो विष्णु भगवान हैं वो ऊपर भी बीच में भी नीचे भी शिव जी को ही रखते हैं। इस दृष्टि से सुरभूप माने भले ही आप नतमस्तक होकर सेवक के रूप में हैं, लेकिन आप हैं देवताओं के भी राजा, देवराज। इंद्र नहीं, देवताओं, इंद्र भी एक देवताओं के भी राजा होता। शिवावतार होने पर भी लीला पूर्वक आप सेवा में संलग्न नहीं है। इस झांकी में उनकी महात्मा ज्ञान का अपवाद नहीं है। ये भगवान शायद सगले घटनाकर गोपियों के साथ नृत्य करते थे, लेकिन लिखा है वहाँ भी नारद ने लिखा, नारद भक्ति सूत्र में, कि महात्मा ज्ञान का अपवाद नहीं था। गोपियाँ जानती थी। पंचाध्यात्म में नकल गोपिका नंदन भगवान आप बड़े छठे घटनाकर हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं, आप सामान्य बाल गोपाल नहीं है। नकल गोपिका नंदन भगवान अखिल देही नाम अंतरात्मनिक महात्मा का ख्यापन किया। सेवक बन के भी आप सब भूख ही है, उनके राजा ही आपकी माता है। अपने आप को राम जी की सेवा में, उनके सखा होने पर भी, स्वामी होने पर भी सेवा के रूप में आप अपने को प्रस्तुत करते हैं, आपकी माता है। और श्री ये श्री हनुमान चालीसा हो गया, और एक मेरे मन में जिज्ञासा है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते जो कहते हैं, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, उसमें पूर्णात् पूर्णमुदच्यते में अनंत माइनस अनंत बराबर अनंत, ये तो गणित कहता है। अनंत में से अनंत घटा दें तो अनंत ही बचेगा। पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णमेवावशिष्यते, ये तो ठीक है, यहाँ तो हमको समझ में आता है अपने दृष्टि से। लेकिन जो पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण से निकला हुआ हर चीज ही पूर्ण होगा, तो जैसे उस अनंत का 1 2 3 4 भी पार्ट है, तो वो 1 2 3 4 भी कैसे अनंत है, ये मेरा प्रश्न है। तो उसकी गणितीय सिद्धि क्या हो? अनंत काल क्या होता है? काल के द्वारा कार्य न हो, नित्य देशांतर के द्वारा कार्य न हो, वस्तुअंतर के द्वारा कार्य न हो, परमात्मा सर्वाधिष्ठान वही अनंत होगा। काल के देश के वस्तु के परिचय शून्य का नाम अनंत होगा, नाश तीन प्रकार से हो जाता है। कालकृत, काल के तपेट में न आवे, मान लीजिए वैशेषिक दर्शन के अनुसार आकाश काल कोटि का पदार्थ नहीं है, इसलिए उसका प्रलय भी होना नहीं है। काल का व्यक्त नहीं होता, व्यापक है, देश का व्यक्त भी नहीं होता, लेकिन वस्तु परिचय शून्य नहीं है, तो कोई अनंत वही हो सकता है काल के द्वारा भी कवलित न हो, देशांतर के द्वारा स्थानांतर के द्वारा भी कवलित न हो, वस्तुअंतर के द्वारा भी कवलित न हो, नित्य हो, विभु हो, सर्वोपादान सर्वाधिष्ठान स्वरूप हो, अनंत। उसके प्रत्येक अंश में भी वो वक्त पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, कोई भी कार्य होता है उसमें उपादान कारण संगति होती है। इस दृष्टि से बात श्री कल की कथा में, उसमें संबोधन में आपने आदेश वो किया था कि श्रीमद् भागवत महापुराण समाधि की भाषा में लिखा गया है, और आज ऐसा कहने वाले लोग पर लिखा तो है उसमें ये, लेकिन
सामान्यतः इस तरह की घटना करके सिद्ध करने में हम लोग नहीं आ रहे। इसी दिशा में महाराज श्री यहाँ पर कभी आपके कोई शिष्य थे, प्रताप करके थे, वो संस्कृत में बोलते थे। भागवत पीठ यहाँ एक बार बना था, तो उसमें मैं आया था, तो पूरे वो संस्कृत में ही बोला करते थे। हम लोगों का अपील नहीं हुआ है कुछ भी उससे समाधान, तो वो कहते थे हम संस्कृत में ही बोलते हैं, तो उन दिनों में समाधान नहीं हुआ है। प्रतापगढ़ के थे, लगभग 6 फीट लंबे थे, खूब बड़े चौड़े थे। यहाँ भागवत पीठ की जो स्थापना हुई, यहाँ आप महाराज जी की ही शिष्य थे जी। तो मेरा निवेदन ये है, कितने समय पहले की बात? जब ये आश्रम आया तो यहाँ भागवत पीठ की एक रचना की गई थी, बोर्ड लगा था। वो कहते थे कि हम संस्कृत में ही बात करेगा, बस हमको संस्कृत शिवशंकर के पिता। अच्छा, वो हाँ, श्री शंकर तिवारी के पिता हमारे शिष्य थे जी जी। ठीक है। तो आपका ये था कि हमारी भाषा संस्कृत की रहेगी, संस्कृत में पूछो तो बताएं, तो आप ही संस्कृत तो हिंदी को जानते थे, अपना कविता दिखा देना। तो महाराज श्री हमारे शिष्य थे धन्य स्वामी, उनके पुत्र आए थे, वो भी कथा बात जी। महाराज श्री से निवेदन, जो संस्कृत में बात करता था उसे कहते थे मैं हिंदी में ही बात करता। ये बाबाओं के टेक्निक होते हैं, जब दर्शन का कैसा इन्हें जन्म से साधु कैसा। महाराज श्री हमने उनसे कहा भी था, जब उन्होंने कहा कि संस्कृत में बात करते हैं, तो मैंने सरकार से निवेदन किया ये तो बात हिंदी में कर ही रहे हैं, तो हमारे लिए कृपा करके थोड़ा हिंदी। तो कहीं नहीं, कोई शास्त्रीय चर्चा नहीं होगी, इतना ही बोलेंगे हिंदी में। तो महाराज श्री में ये निवेदन किया कि भगवान श्री कृष्ण के 16,000 रानियाँ भौमासुर जी के यहाँ से प्राप्त थी और 8 रानियाँ उनकी व्याहता थी, 16,008 हुआ। तो जोड़ करके 16,108 क्यों बना देते? 100 कहाँ से आई? अच्छा, उसकी क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? हाँ, मतलब 16,008 हो ही गया तो पर्याप्त था। 100 बढ़ा उसका अगर 100 बढ़ाने नहीं, मतलब हमारा ऐसा है कि समाधि की भाषा में है, तो इसमें समाधि पर क्या उसका अर्थ हो सकता है 100 बढ़ाने का? उसका क्या तात्विक संदर्भ है? उसका और 16,000 तो भौमासुर के यहाँ से प्राप्त हुई और वो सब जो है उपासना पर अपहरण की हुई थी ना। जी जी, अपहरण और उनके सामान्य व्यक्ति को आत्मसात नहीं कर सकता, अविवाहिता रहती और देवियों के लिए विशेष परिस्थिति के बिना विवाह न करना, देवियों का ब्राह्मण शक्ति वैश्य व्यक्ति को लड़की है, विवाह करना ही उसका यह उनका संस्कार। अगर लड़की को विवाह नहीं करती है सब गति नहीं होती। कुमारी कन्या का ख्याल है महाभारत में, वृद्धा हो गई, तपस्वी थी, नारद जी आए, नारद जी से कहा कि नारद जी आप तो ब्रह्मलोक तक में यात्रा की गति है, मैंने तपस्या के द्वारा वृद्धा कन्या महाभारत किन किन लोगों पर विजय प्राप्त किया, मैंने कहा किसी लोग पर नहीं। तपस्या करके बुद्धि हो गई, कोई लोग नहीं मिलेगा ना, क्योंकि सामान्य नियम है कि कन्या का विवाह न हो तो सदगति नहीं होगी। विवाह से ही आजकल बाद में सन्यासी होने लगे, ब्रह्मचारी होने लगे, शास्त्र में जाता